नमस्ते दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ में लोअर बैक पेन की समस्या का सामना किया ही होगा। और हम में से कई ऐसे भी होंगे जिनको कमर दर्द की सीवियर प्रॉब्लम जैसे स्लिप डिस्क, सियाटिका, डिस्क बल, हर्निएटेड डिस्क जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, और जिसकी वजह से न केवल उनको कमर में दर्द बल्कि उनके टांगों में बहता हुआ दर्द, सूनापन, झंझनाहट भी देखने को मिलता है। और जिसकी वजह से उनको चलने फिरने, उठने बैठने, यहाँ तक कि सोने में भी उनको तेज दर्द होता है, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क, सियाटिका, डिस्क बल, इसमें हमें ये तो पता है कि हमारे कमर में दर्द के साथ साथ टांगों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट और कमजोरी भी देखने को मिलती है। लेकिन हमारे स्पाइन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क, डिस्क बल, सियाटिका में उनको उनके कमर में दर्द के साथ साथ बहता हुआ दर्द उनके टांगों में जाता है, और साथ साथ टांगों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट भी देखने को मिलती है। और कई सीवियर केसेस में तो उनकी टांग की जो गर्थ है, जो मांसपेशी है, वो पतली हो जाती है और कमजोरी भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट, आपके हेल्थ जर्नी के दोस्त, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनी है। वर्टिब्रा क्या होता है? आपको देखने को मिल रहा होगा कि छोटी छोटी हड्डियां हैं, और हड्डियों के बीच एक वाइट सा आपको दिख रहा होगा रबर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी में आप ये देखिए कि जो इसमें कई सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं, तो उसी का एक छोटा सा मॉड्यूल है, जो दो हड्डियों के बीच जो गद्दी नुमा दिख रहा है आपको, रबर लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह का होता है। दो हड्डियों के बीच, प्रत्येक हड्डियों के बीच एक गद्दी नुमा डिस्क होता है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब हमारे स्पाइन पे, हमारी रीढ़ की हड्डी पे, हमारे दैनिक कार्य में, जो हम डेली लाइफ की एक्टिविटी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन पे, हमारे पूरे स्पाइन पे प्रेशर और स्ट्रेस रहता ही। और खास के जो स्ट्रेस है दैनिक कार्य के दौरान हमारे लोअर बैक पे ज्यादा होता है, और लोअर बैक में स्ट्रेस और इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारी लोअर बैक है, मतलब हमारा लंबर रीजन और सैक्रल रीजन, इसलिए इसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा लोअर बैक, लंबर रीजन, इससे ही हमारे शरीर का, हमारे अपर बॉडी का, हेड का और आर्म का वेट आता है। और जो हमारा लोअर बैक है वो हमारे पूरे बॉडी का एक नींव है। नींव मतलब पे हमारा पूरा अपर बॉडी का भार टिका होता है। और बनावट के हिसाब से देखें तो हमारे जो लंबर रीजन है और सैक्रल रीजन है, इसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो गद्दीनुमा होती है, ये भी दो पोर्शन से मिलकर बनी होती है। सिर्फ आउटर लेयर जो होती है, एनुलस फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, और इसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म का होता है। तो एक तो हमारे लंबर रीजन का वर्टिब्रा बड़ा होता है, और इसके साथ साथ डिस्क बड़े होते हैं, साथ साथ इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है लंबर रीजन की। तो इन सारी वजहों के कारण अनवांटेड स्ट्रेस ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ जब अगर हम कोई हेवी वेट उठाते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा भारी वेट उठा रहे हैं, जैसे कि जिम में जो हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, या फिर अगर नॉर्मली भी हेवी वेट उठा रहे हैं और अचानक से झटका आ जाए, और जब हम वेट उठाते हैं तो अगर हम अपने पोस्चर का सही ख्याल ना रखते हुए डायरेक्ट आगे की तरफ झुक के कोई चीज उठाते हैं, तो जब डायरेक्ट आगे की तरफ झुकेंगे तो ये हमारे स्पाइन का आगे का हिस्सा होता है, स्पाइन का आगे का हिस्सा होता है, और स्पाइन का पीछे का हिस्सा होता है। और जो हमारा लंबर रीजन है, उसका जो कर्वेचर है, मतलब उसका बनावट है, वो अंदर की तरफ घुमावदार होता है। तो जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो जो हमारा स्पाइन है, उस पे आगे की तरफ प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, और जब हम हेवी वेट उठाते हैं और सही पोस्चर नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्ट इस पे प्रेशर आता है, और डायरेक्ट प्रेशर आने की वजह से हमारा जो डिस्क है, जो मैंने बताया कि रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो ये दबता है, और अचानक और सही पोस्चर ना होने की वजह से, दबने की वजह से जो हमारा डिस्क है वो पीछे की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो डिस्क है वो दो लेयर में बटा होता है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर जो होता है एनुलस फाइब्रोसिस का बना होता है, तो वो वीक होने लग जाता है, और अंदर वाला जो पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो बाहर की तरफ एनुलस फाइब्रोसिस है उसको पुश करने लग जाता है, जिसकी वजह से डिस्क जो है बल्ज आउट हो जाता है। क्योंकि जब आगे झुके तो इस पे प्रेशर आया, तो ये डिस्क जो है वो पीछे निकलेगा। और पीछे क्या है? पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारी नर्व रूट निकल रही है, छोटी सी जो आपको दिख रही है, जो नीचे तक आती है, टांगों तक जाती है, और इसी नर्व को हम सियाटिक नर्व के नाम से जानते हैं। तो जब हमारा सियाटिक नर्व कंप्रेस्ड होता है, दबाव आ जाता है, तो इसी कंडीशन को हम सियाटिका बोलते हैं। और एक्चुअल प्रॉब्लम आता कैसे है? जब हमारे डिस्क पे कोई कंप्रेशन या दबाव आता है किसी भी कारणवश, तो हमारे जब डिस्क पे कंप्रेशन या दबाव आता है बहुत ज़्यादा, तो हमारी जो आउटर पोर्शन है डिस्क का, एनुलस फाइब्रोसिस, वो वीक होने लग जाता है, और जो इनर पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो वीक होने के कारण थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करने लग जाता है आउटर पोर्शन से, और इसी को हम डिस्क बल्ज के नाम से जानते हैं। और जब हमारा जो डिस्क है, जो इनर पोर्शन है, वो बाहर की तरफ निकलने लग जाए, आउटर लेयर पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाए या बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, और उसकी वजह से जो इनर पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसिस वो बाहर की तरफ आ जाए, तो इसी कंडीशन को हम स्लिप डिस्क
और हर्निएटेड डिस्क के नाम से जानते हैं। जब दबाव आता है तो हमें लोअर बैक में सीवियर पेन होता है और सीवियर पेन के साथ साथ आपको पूरे टांगों में बहता हुआ दर्द सा फील होता है, सूनापन, झंझनाहट सा फील होता है और चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि सोने में भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट का कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि डिस्क बल्ज में प्रॉब्लम कहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होता है। जब भी कोई वेट हमने उठाया, हेवी वेट या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं उस दौरान, या फिर आपका पुअर पोस्चर है, लगातार आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और थोड़ा सा भी वेट उठा लिया झटके से, तो जब आगे झुकते हो तब आपका जो डिस्क है वो कंप्रेस्ड होता है, मतलब दबता है बहुत जोर से, अचानक से झटके के साथ, क्योंकि ये रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जब आगे की तरफ दबेगा तो जो डिस्क है वो पीछे की तरफ निकलता है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पीछे की तरफ निकलता है और पीछे की तरफ नर्व रूट पे कंप्रेशन डालता है और डिस्क बल्ज आउट होने के साथ साथ नर्व रूट पे कंप्रेशन डालता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम जब भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा, और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, तो वो बोलते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं और कई बार सजेस्ट करते हैं कि एक्सटेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मतलब अपने कमर को सीधे करने वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उसमें भी हमें सावधानी के साथ हर कंडीशन की असेसमेंट और एग्जामिन करने के बाद हम एक्सटेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेस करते हैं। बैक एक्सटेंशन वो क्यों होता है कि जब हम बैक को एक्सटेंशन में लाएंगे, मतलब कमर को पीछे करेंगे, जो स्पाइन जब पीछे होगा तो ये जो आगे से दबा हुआ है जो हमारा डिस्क, वो थोड़ा रिलीज होगा। जब आगे से रिलीज होगा तो हमारे पीछे की जो बल्ज आउट हो रहा है उसमें भी धीरे धीरे करेक्शन होगा। इस वीडियो में अभी सिर्फ डिटेल में बताया है कि हमारे स्पाइन में क्या बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे टांगों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट देखने को मिलता है। इसके एक्सरसाइजेस के लिए, डिस्क बल्ज के लिए एक्सरसाइजेस के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में उसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगा कंडीशन वाइज। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कमर दर्द की कॉमन समस्या स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, सियाटिका में आखिर हमारे स्पाइन में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको टांगों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट देखने को मिलता है। इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए फायदेमंद रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।